Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is role of osteoclast in bone remodeling. बोन रिपेयर के अंदर जब बोन एक दफ़ा रिपेयर का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट का क्या रोल है, ऑस्टियोक्लास्ट हैं क्या चीज़ और ये कैसे बोन के अंदर रिपेयर के प्रोसेस के अंदर रिमॉडलिंग का स्टेप मुकम्मल करवाते हैं। तो बोन के अंदर आपने पढ़ा था रिपेयर बोन का टिश्यू जब हम पढ़े थे तो उसके अंदर आपने स्टडी किया था कि बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स और बोन डिग्रेडिंग सेल्स जो बोन को डिग्रेड करते हैं या उसको वहाँ से टिश्यू को रिमूव करने में हेल्प करते हैं तो वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट का बेटा रोल वैसे तो ये डैमेजिंग सेल्स हैं, ये दूसरे सेल्स को खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग बोन डेवलपमेंट के अंदर कि जहाँ पे कार्टिलेजिनस टिश्यू को ख़त्म करके वहाँ पे बोनी डेपोजिशन करनी होती है। वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट पहले जाके उस जगह को क्लियर करेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स को वहाँ से रिमूव करेंगे, देन ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे पहुँचेंगे और बाद में वहाँ पे उनकी डेवलपमेंट और ब्लड की सप्लाई आने के बाद वो मैच्योर होके ब्लास्ट के ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऑस्टियोक्लास्ट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये बोन मैरो में बनने वाले वो सेल्स हैं जो बोन ईटिंग का प्रोसेस करते हैं, ब्रेकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो जहाँ पे भी बोन्स के अंदर अगर डैमेज हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है और उस फ्रैक्चर एरिया के अंदर कैलस फॉर्म डैमेजिंग पार्ट इकट्ठा हो गया है, सेल्स की डेब्रीज इकट्ठी हो गई हैं, तो वहाँ से उनको रिमूव करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कैसे उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो ये इनके अंदर से एसिड्स मौजूद होते हैं, कोलेजनेस प्रोटीन्स होती हैं जो कि वहाँ पे रिजॉर्प्शन कैल्शियम को वहाँ से फ्री करवाते हैं, यानी बोन को डिज़ोल्व करना शुरू कर देते हैं। उस एरिया में जहाँ पे बोन को रिपेयर करना है या कार्टिलेजिनस पार्ट को रिमूव करना है तो वहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ बोनी सेल्स और वो जितने डेब्रीज हैं वहाँ पे उन सेल्स को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें अब कैल्शियम की अमाउंट पे डिपेंड करता है कि ऑस्टियोक्लास्ट कब एक्टिव होंगे और कब इनएक्टिव होंगे। तो बोन्स के अंदर जब डेपोजिशन होती है कैल्शियम की, जितनी ज़्यादा बोन्स के अंदर डेपोजिशन होगी उतने ऑस्टियोक्लास्ट का रोल जो है वो सप्रेस होगा और जितनी कैल्शियम की अमाउंट कम होगी इनका रोल बढ़ता चला जाएगा। ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर के आपके ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन जो है रीजॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, बोन्स खुलना शुरू हो जाती हैं, कैल्शियम फ्री होना शुरू हो जाती है, उस वक्त ऑस्टियोक्लास्ट बहुत एक्टिव होते हैं। और अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल मेंटेन है तो आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, हेल्दी होंगी और ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं उस वक्त इनएक्टिव होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोडक्शन को अगर हम देखें तो बेसिकली इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ग्लैंड है जो आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को, स्पेशली मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ये जो है ये हार्मोन आपके ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जहाँ कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को आगे पीछे करने में या कैल्शियम की रिजॉर्प्शन बढ़ाने में, तो वहाँ इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट जो हो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर या उससे नीचे होती है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन में स्टार्ट करवा देता है। अगर ज़्यादा ब्लड कैल्शियम रिक्वायर्ड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल फॉल हो रहा है तो ये क्या करेगा कि ज़्यादा ऑस्टियोक्लास्ट बनवाना शुरू कर देगा ताकि ब्लड का कैल्शियम लेवल फॉल ना हो, क्योंकि ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल होने से आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, टेटनस का प्रॉब्लम, टेटनी का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके मसल्स के अंदर क्रैम्प्स पड़ सकते हैं और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है ब्लड कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से। तो ब्लड के अंदर जैसे ही कैल्शियम लेवल लो होगा, डाइट में इनटेक ना होने की वजह से या कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो ये हार्मोन जो है बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। और जब आपका ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन होगा तो ऑस्टियोक्लास्ट की प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है।
तो यही प्रोसेस रिपेयरिंग एंड मेकिंग ऑफ बोन्स के अंदर भी रोल प्ले करता है, जिसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपने देख लिया कि बोन ब्रेकिंग सेल्स दे आर कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट। अब अगर आ जाएँ रीमॉडलिंग ऑफ बोन के अंदर, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ये डिसअसेंबल करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे वो पोर्शन जहाँ पे डैमेज हुआ है, उस एरिया की प्रोटीन्स को वहाँ पे से क्लियर करने में हेल्प करेंगे, डिफरेंट एसिड्स और कोलेजनेज प्रोटीन्स को रिलीज़ करके। इसको बोन रिजॉर्प्शन का प्रोसेस कहा जाता है, और वहाँ पे दोबारा से न्यू ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे डिपॉजिट होंगे। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो पहले बोन के अंदर जो डैमेज बोन है, रिमॉडलिंग हो रही है बोन की, तो वहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, बोनी सेल्स की डिपोजिशन करनी है, तो उसके लिए पहले वहाँ पे उनकी जगह बनाई जाती है। ये उस एरिया को डिज़ोल्व करते हैं, जो अनवांटेड टिश्यूज़ हैं उनको रिमूव करते हैं, कैल्शियम को फ्री करते हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे आएंगे, वो वहाँ पे अटैच होंगे, मैच्योर होंगे, और देन दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑस्टियोसाइट्स, मैच्योर बोनी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और मिनरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, और बोन जो डैमेज थी या जो वीक थी वो बोनी सेल से फिल अप होना शुरू हो जाएगी। फंक्शंस पे आ जाएं तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि ये तीनों सेल्स जो हैं वो आपकी हेल्दी बोन्स, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट आपकी हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ये अगर ना हो तो आपके बोन्स के अंदर रिपेयर का प्रोसेस नहीं हो सकता। ये अगर ना हो तो आपके ब्लड का कैल्शियम लेवल मेंटेन नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये दोनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं कि इट मेक द कैल्शियम अवेलेबल फॉर द ब्लड एंड ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ बोन। तो रिपेयर ऑफ बोन में भी और कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने में भी ऑस्टियोक्लास्ट का बहुत ज़्यादा रोल है।